अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैंने व्लॉग बनाने का वैसे तो सोचा हुआ था, लेकिन इस तरह से व्लॉग बनाऊंगी मैंने नहीं सोचा था। और क्योंकि आयरा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो उसको बहुत ज़्यादा फ़ीवर है, हाई फीवर था उसको। अब थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी कह लेंगे, ये है कि टेम्परेचर उसका थोड़ा लो हुआ है, लेकिन वैसे जो तबीयत में एक बुखार की वजह से बेचैनी होती है और वो जागना, और वो बहुत मुश्किल होता है माँ के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि वो मतलब उसकी डिमांड होती है कि जो गोद में ही रखा जाए। तो मैं सारी रात सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटा सोई हूँ और बिल्कुल भी नहीं सोई। और आयरा थोड़ा सा सोई थी, लेकिन वो मतलब पहले सो गई थी, लेकिन वो रात 1 बजे से उठी हुई थी और रात 1 बजे से अभी तक वो नॉन स्टॉप जाग रही है। बीच में सिर्फ 1 घंटा सोई है, जो मैं भी सो गई थी, वो भी मैं उसको ऐसे थपकियाँ देती रही हूँ। तो अब मैंने उसको थोड़ा फ्री किया, दवाई वगैरह पिलाई है उसको मैंने। तो अब मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी एनर्जी की ज़रूरत है। माँ में एनर्जी होगी तो बच्चे को कुछ देख सकेगी। तो हालांकि हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है कि मैं नाश्ता भी बनाऊँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, और बनाना पड़ेगा। खाना है तो फिर बनाना भी पड़ेगा। और तो बस मैंने कहा चलो यहीं से व्लॉग का स्टार्ट ले लेती हूँ। एक बार व्लॉग का स्टार्ट ले लिया तो फिर आगे जो भी होगा वो होता जाएगा। तो और आप लोग भी अपना ध्यान रखें, क्योंकि मौसम ऐसा है, वायरल चल रहा है, तो इससे कोई भी नहीं बच सकता। जितनी मर्जी प्रिकॉशंस भी कर लो ना, कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक बार घर में एक बंदे को हो जाए फिर सबको होना ही है। तो ऐसे ही हुआ, एक को हुआ, अब सबको होगा। तो अब ये है कि देखते हैं आगे। नाश्ता बनाती हूँ। आयरा, आप यहाँ पे क्यों लेटी हो आके? इधर नहीं लेटना, जाओ अंदर, दादू के पास जाओ, जाओ। तो ये मैंने सॉसेजेस निकाल ली हैं, इसको मैंने डीफ्रोस्ट किया है। ये अब आराम से जो है ना एक अलग हो जाएगी ऐसे। इनको मैं वापस रख दूँगी और इसको मैं काट लूँगी। तो मैं सॉसेजेस वाला खाने लगी हूँ ऑमलेट। और ये मैंने अपनी और आंटी के लिए चाय रखी है। मुझे बताइएगा कौन कौन इस तरह की चाय बनाता है, सब कुछ इकट्ठा एक साथ डाल के। वैसे मोस्टली लोग मैंने अब देखा है कि ऐसे ही बनाते हैं, अलग से वो नहीं बनाते हैं सेपरेट टी। ये रहा मेरा 1.5 स्लाइस और ये सॉसेजेस एंड चीज़ ऑमलेट। और जो ये मेरी चाय थी ये पीते हुए गिर गई थी। ये मुझे पीना नसीब ही नहीं, और वैसे भी अच्छी भी नहीं बनी थी। फिर मैंने सोचा कि चलो व्लॉग का स्टार्ट लेती हूँ। तो फिर मैं ये चेक कर रही थी अपना ये पुराना ड्रेस, जो कि अब काफ़ी लूज़ हो चुका था, इसकी फ़िटिंग काफ़ी ख़राब हो चुकी है जी। तो अब अपडेट ये है कि 4:30 बज गए हैं और मैंने बिल्कुल समझ लें कि 1 घंटे की शायद नींद ली होगी, क्योंकि आयरा का टेम्परेचर जब से थोड़ा सा कम हुआ है तो तब से वो थोड़ी माशाल्लाह काफ़ी बेटर फील कर रही है। क्योंकि बच्चों को होता है कि हम लोग खेलें, और मतलब उसका खेलने का दिल कर रहा था, लेकिन क्या था कि उसको बुखार इतना ज़्यादा था, और वो मतलब जो वो बुखार वाली कंडीशन थी ना, वो उससे मतलब वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और उससे वो खड़ी होती थी तो उसके कदम ऐसे जैसे डगमगा से नहीं जाते, या उसका बैलेंस आउट हो जाता था मतलब। तो खैर एडोल दे के साथ में एंटी एलर्जी दे के और उसकी आवाज़ आ गई है। आयरा उठ गई थी और अब मैं इसको लेके जा रही हूँ नीचे बाहर। इसकी ताई जान वेट कर रही हैं, इसको एक राउंड दिलवा के लाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्या पता कि अगर इसकी तबीयत थोड़ी बाहर जाए, थोड़ी फ़्रेश फ़ील करेगी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा घर में ना इरिटेट हो रही थी, तंग कर रही थी। तो ऐसे क्या होता है कि अगर बच्चा ऐसे कर रहा हो ना और उसकी तबीयत थोड़ी बेहतर, आपको लगे कि थोड़ी बेहतर हो रही है, तो आप उसको बाहर ज़रूर लेकर जाएँ। इससे क्या होता है, बच्चे का माइंड डाइवर्ट होता है और वो थोड़ा उसका ध्यान हट जाता है अपनी तबीयत से। और ये पोटैटो स्लाइस लिए हुए थे, तो ये चाट मसाला था, इसका जो मसाला था वो बहुत मज़े का था। तो ये कुछ खाए थे तो बहुत यमी फ्लेवर था इसका। और ये मुझे दूर से ना एक कॉर्निश के पास ये एक दरख्त है, ये दूर से तो सही से कैप्चर नहीं हो सका, लेकिन ये बहुत खूबसूरत जगह थी। ये दरख्त वाली ठंडी पीसफुल लग रही थी। और हमने ना नेस्टो गए थे हम लोग, यहाँ पार्किंग हमने इसके रूफ पे की थी।
तो बस ये लिफ्ट में जा रहे हैं और ये हम लोग अंदर आए थे। तो एज़ यूजुअल हम लोगों को था कि चलो, क्योंकि मकसद तो यही था कि हमने आयरा को फिराना था, उसके लिए हम निकले थे, खुद तो कुछ करना नहीं था। तो हम बस ऐसे ही हम चीज़ें देखकर खुश हो जाते हैं कि कुछ ना भी लेना हो तो मतलब एक इंसान को ना ज़रा, वो कहते हैं ना जिसको विंडो शॉपिंग का शौक़ होता है, तो वो फिर चीज़ें देखने में आपको आइडिया हो जाता है कि जब कभी कोई चीज़ चाहिए हो, या आपको एक यानी कि आपको पता चल जाता है कि अच्छा मार्केट में क्या आया हुआ है और क्या नई चीज़ है। वैसे भी आपका दिल खुश हो जाता है, जो लोग मतलब शॉपaholic होते हैं। तो ये मुझे आयरा की हाई नेक टाइप की एक शर्ट मिल गई थी, तो मैंने कहा चलो ये ले लेती हूँ, क्योंकि आगे मौसम चेंज हो रहा है और बच्चों के लिए तो मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो चुका हुआ है, तो बच्चे बीमार ना हो। और एक ये मैंने वाइट शर्ट ले ली थी फ्रॉक्स के नीचे फुल स्लीव्स पहनाने के लिए। तो बच्चों का तो ये सब कुछ चलता ही रहता है, बच्चों के लिए जितने भी कपड़े ले लो ना कम ही हैं। और फिर ये आयरा को ये पसंद आ गया था, ये कह रही थी कि ये मुझे लगा कर ही रखो, और ये मैंने अपने लिए एक टी शर्ट ली थी, क्योंकि मेरे पास सारे डार्क कलर्स में थी, तो मुझे एक लाइट कलर चाहिए था। और ये देखकर हम मजाक कर रहे थे कि मुझे इस टाइम इस हेड मसाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जितना मुझे रात को जागना पड़ता है और आयरा को देखना पड़ता है। तो बस ये ऐसे ही फिर मैंने कहा मैं अपने आप को भी तो ज़रा दिखाऊं, चीज़ें ही दिखा रही हूँ मैं, तो अपने आप को मैंने कहा चलो शीशा नज़र आया है, क्यों ना लुक कैप्चर करूं। और फिर ये मैं सर्दियों के हिसाब से ये जो इस स्टाइल के शूज़ होते हैं ना, ये बहुत अच्छे लगते हैं विंटर में, कॉट शूज़। तो ये मैं चेक करी थी, तो ये तो खैर छोटा साइज़ था, मैंने इसका बड़ा साइज़ ये 41 लिया था, ये 41 में मुझे आया था पूरा। और ये देखें, ये बचपन में ना मुझे बचपन की याद आ गई थी, ये बहुत पहनते थे हम। ये मेरी कज़न व्लॉग देखेगी, उसको भी पता होगा, ये ऊपर बीड्स लगे हुए होते हैं, तो ये हम लोग बहुत शौक़ से लेते थे। फिर मैं ये फॉल्स लैशेस देख रही थी कि मेकअप लुक के लिए कोई ले लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा ये पता नहीं कि क्या क्वालिटी हो इसकी, क्या नहीं, उफ़। और ये जो सेक्शन था, ये तो मेरा मोस्ट फेवरेट सेक्शन है, ज्वेलरी वाला, झुमके। मतलब मेरा बस चले ना, तो मैं हर ड्रेस के साथ जो है ना वो झुमके ही लिया करूँ। मुझे इयररिंग्स में जो ये जो इसरा के इयररिंग्स होते हैं ना, इसमें मुझे सिर्फ झुमका स्टाइल ही पसंद आता है ज़्यादा। और फिर बस ये फिर शीशा नज़र आ गया था मुझे, तो मैं अपने आप को देखने लग गई। और ये हम लोग जब वापस निकले तो अंधेरा हो चुका हुआ था और लाइट्स वगैरह ऑन हो गई हुई थी, और ये दिवाली की लोगों ने लाइट्स लगाई हुई थी अपनी गैलरीज़ में, बालकनीज़ वगैरह में। और ये जो थी ना, ये रोलर कोस्टर टाइप की पार्किंग है नेस्टो की। यहाँ पे 2-3 नेस्टो ऐसे हैं कि उनका एग्ज़िट और एंट्रेंस एक ही है। एक बंदा ऊपर खड़ा होता है, एक बंदा नीचे खड़ा होता है बताने के लिए कि ऊपर आओ कि नीचे ना आओ, मतलब जो भी बताना होता है उसने। और फुल रोलर कोस्टर था ये, कि कैमरा और हम लोग ऐसे ऐसे हिल रहे थे बहुत, लेकिन मज़ा बहुत आया। और जस्ट ये मैं लाइट्स दिखा रही हूँ आप लोगों को। और इसके बाद हम लोग निकल पड़े थे। फिर रास्ते में एक चाट वाला आया था, और आगे अब हम यहाँ पर जा रहे थे चाट खाने के लिए, क्योंकि मतलब मैं जब से यहाँ सऊदीया भी आई हुई थी, तो मैंने चाट जो पाकिस्तान के टेस्ट वाली चाट होती है ना, वो कहीं नहीं मिल रही थी। तो वो यहाँ पर थी, क्योंकि वो यहीं के हैं, पाकिस्तान से हैं, तो वो पाकिस्तान वाला टेस्ट ही है इस चाट का। तो ये गोल गप्पे वाले जो मतलब वो होते हैं ना, उसके अंदर ये सारी फिलिंग थी दही की, और चना, आलू, दही, मीठी चटनी, बहुत ही मज़े का था। और ये बाद में सब चट कर दिया था, खा पी कर हज़म हो गया था। तो ये फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे वापस, और फिर मैंने यहीं पे व्लॉग एंड कर दिया था। और अगर आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी से मेरे साथ मेरे चैनल को आगे लेकर जाएं, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और अल्लाह हाफ़िज़।